हेलो एवरीवन। 3 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, लिस्टिंग डेट क्या है, कब वो हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, इन सब डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के बारे में बात करें तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। यूएस मार्केट को अगर हम लोग देखें तो यूएस मार्केट में जो नास्डैक है, वहाँ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडेक्स है उसको हम लोग नास्डैक कहते हैं, वहाँ 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। यूएस का जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है जिसको हम लोग S&P 500 के नाम से जानते हैं, उसमें भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो इस हिसाब से जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें सॉलिड तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी ये ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे देखने को मिले। इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप ये सारे के सारे ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे ही देखने को मिले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्की तेज़ी देखने को मिली है, 0.17% ईच जो है वो तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। और अगर हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर हम लोग सेक्टर वाइज काउंटर्स की बात करें तो आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली है, जबकि मेटल्स आपके वीक काउंटर रहे हैं। मेटल, फार्मा, ऑटो ये सब जो है वो वीक काउंटर के तौर पे प्रेजेंट हुए हैं। एफआईआईज, डीआईआईज की एक्टिविटी के बारे में बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने लगभग 1735 करोड़ की खरीदारी की है, 1735 करोड़ की खरीदारी की है, और डीआईआईज ने 356 करोड़ की खरीदारी की है। विक्स का लेवल जो है वो 14.06 के लेवल पे है। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में 5% से बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो थोड़े बहुत भी अगर सैचुरेशन या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोजीशंस लोग लेके बैठे रहते हैं तेजी वाले, वो पैनिक में आते हैं और उसके हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये गिफ्ट निफ्टी आज के मार्केट के लिए, ट्रेडिंग सेशन के लिए जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस है वो यही है कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। डाउ जोन्स फ्यूचर भी फ्लैट ओपनिंग के बारे में सजेस्ट कर रहा है। सो देखते हैं कि आज का मार्केट किस तरह से ओपन होता है। इसके अलावा कुछ अदर न्यूज़ पॉइंट के बारे में बात करें तो कैबिनेट ने रिसेंटली 26,000 करोड़ का एक डील जो है वो फाइनल किया है, जहां पे वो 240 सुखोई 30 के इंजन्स जो हैं वो प्रोक्योर करेंगे। सुखोई 30 के बारे में जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो एयर फोर्स जो है, एयर फोर्स का जो एयर फाइटर फ्लीट जो है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स यूज़ होते हैं, उसका 50% जो है वो उसमें सुखोई 30 जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सुखोई 30 फाइटर जेट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो उसके 240 इंजन प्रोक्योर करने की बात हुई है, उससे रिलेटेड जो है कैबिनेट के डिसीजन पास हुए हैं। और ये जो है ये HAL से हैल से पास होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये इसको सप्लाई करेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि HAL के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ये 26,000 करोड़ का डील है, इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस और जो भी चीज़ें हैं उन सबको इंक्लूड करके ये 26,000 करोड़ का डील है। सो देखते हैं HAL का जो है वो शेयर आज किस तरह से रिएक्ट करता है। हालांकि बहुत बार होता है कि ये सब न्यूज़ जो होते हैं वो पहले ही वो बाय ऑन रीमर सेल ऑन न्यूज़ वाला सिचुएशन हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनीज रही हैं वो रिसेंट में काफ़ी अच्छा रिटर्न दी हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न दी हैं। सो देखते हैं कि HAL पे इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहता है। अब हम लोग बात करते हैं गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। सो इसका आईपीओ जो है कल ओपन हुआ है, सितंबर 2 को ओपन हुआ है और सितंबर 4 को क्लोज होगा। आज 3 तारीख है। सो सितंबर 4 यानी कल जो है ये क्लोज हो जाएगा। जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे, जिनको है उनको जिनको ये इशू मिल जाएगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलेगा उनके पैसे रिफ़ंड होते हैं और वो 6 तारीख से रिफ़ंड जो है पैसे स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा 9 सितंबर को जो है इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो गाला का पर शेयर का जो प्राइस होगा, प्राइस बैंड जो है 503 से 529 रुपये के आसपास में है। तो नॉर्मली हम लोग हायर टिक को लेके चल रहे होते हैं, तो 529 रुपये के आसपास में इसका प्राइस जो है वो वो इस इशू में रहेगा। और फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 10 रुपये का ये शेयर है। लॉट साइज़ इसका 28 का है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें, यानी कि अभी जो है इस पर क्या
एक तरह से मार्केट वैल्यू लगाया जा रहा है। सो इसके मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो इसका लिस्टिंग प्राइस जो है ये माना जा रहा है कि लगभग 800 रुपये के आसपास में इसका लिस्टिंग प्राइस रहना चाहिए। यानी 50% से ज़्यादा का जो है प्रीमियम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये लिस्टिंग होगा तो इसका प्राइस जो होगा 800 के लगभग का होगा, जो कि आप समझें कि जो करंट जो इसका प्राइस बैंड है उससे ये 50% ज़्यादा का प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसी प्राइस पे अगर ये लिस्ट हो गया तो आप समझें कि लिस्टिंग डेट के साथ ही लोगों को कम से कम 50% का गेन तो ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर आप गाला प्रिसिजन आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का डेटा देखें तो डे 1 जो सितंबर 2 का था उस दिन लगभग 11 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो रखा है। सो आईपीओ से रिलेटेड अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर आईपीओ में होता है तो ये आप समझे कि वो उस पर्टिकुलर आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को दिखाता है। और नॉर्मली आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर आईपीओ में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें अगर घुसे हुए हैं ताकि उनको वो आईपीओ मिले, सो डेफिनेटली आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। यानी लिस्टिंग के साथ साथ में जो इमीडिएट गेन होता है वो ज़्यादा रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो 50% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ये जो है इशू का 50% जो है वो रिजर्व्ड है। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% के लगभग में ये रिजर्व है, 15% रिजर्व है, और 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम लोग बिग ऑफिस हाउसेस को बोल सकते हैं, बिग ऑफिस या फैमिली बिजनेस जो होते हैं या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इन सबको हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में काउंट करते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नॉर्मली स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग इसमें काउंट कर रहे होते हैं। तो ये आपका गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ से रिलेटेड जो है वो डेटा पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो अभी की स्थिति को देख के ये ऐसा लग रहा है कि ये आईपीओ हिट होना चाहिए। बाकी तो जब फुली ये सब्सक्राइब हो जाएगा तो जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। हालांकि फुल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो रखा है ऑलमोस्ट। जो लिस्टिंग होता है वो किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे 9 सितंबर को। इसके अलावा दूसरा जो एक आईपीओ जो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का रहने वाला है। इसका जो आईपीओ होगा वो सितंबर 9 को रिलीज़ होगा, 9 से 11 इसका डेट रहेगा। तो इसका जो की डेट है वो यही है कि सितंबर 9 को ये आईपीओ आएगा, सितंबर 11 को ये क्लोज होगा। इसका रिफंड जो है 13 सितंबर से इनिशिएट हो जाएगा और जो लिस्टिंग है वो 16 सितंबर को होगी। ये आईपीओ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चले कि 6000 करोड़ यहाँ से रेज करने का प्लान है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 66 से 70 रुपए के बीच का रहने वाला है। सो इसके बारे में और डिटेल हम लोग फर्दर बात कर लेंगे। अभी के लिए इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं। एक अदर न्यूज़ पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा था वो आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड था। रिसेंटली जो है सेबी चीफ के ऊपर में अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी एलिगेशन लगाया गया है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। उनकी तरफ से उसमें ये बोला गया एलिगेशन में कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जो है जो करंट सेबी चीफ हैं उनको कुछ बेनिफिट दिया गया है जो कि एक तरह से ऑथराइज्ड बेनिफिट या लीगल बेनिफिट नहीं है। हालांकि इस एलिगेशन को खारिज करते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने पॉइंट वाइज जो है वो डिटेलिंग के साथ में जवाब या क्लैरिफिकेशन दिया है और वो सारे एलिगेशन को उन्होंने खारिज किया है। सो ये एक तरह से एक बढ़िया अप्रोच दिखाता है, क्योंकि अगर कहीं से किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई एलिगेशन लगाया जाता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो और अगर सामने से अगर की प्लेयर्स आते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आके अगर उस एलिगेशन को खारिज करते हैं, पॉइंट वाइज डेटा प्रेजेंट करते हैं, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिस्टम में दिखाता है और ऐसे में मार्केट में जो है बिलीव और फर्म होता है। सो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो अप्रिशिएट किए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये एग्जैक्टली जो भी है ये फर्दर अगर डिटेलिंग होता है तो वो भी सामने आना चाहिए। तो ये आज के मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट थे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
कोई इन्फ्लुएंस करने का भी मोटिव नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।